नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बैंकिंग और वित्त में एक मौलिक अवधारणा पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अगर आपके अंदर एक डाउट है तो मैं कहना चाहूंगी कि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का अर्थ चक्रवृद्धि, इंटरेस्ट का अर्थ ब्याज। दोस्तों, मैं आप लोगों से और एक बात कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखते पूरा ज्ञान लाभ करके जाना। तो दोस्तों, बिना देर करें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बैंकिंग और वित्त में एक मौलिक अवधारणा है जो निवेश और ऋण की समग्र वृद्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल प्रारंभिक मूल राशि पर बल्कि पिछली अवधियों से संचित ब्याज पर भी गणना किए गए ब्याज को संदर्भित करता है। इस मिश्रित प्रभाव से समय के साथ कुल राशि में तेजी से वृद्धि होती है। बैंकिंग की दुनिया में चक्रवृद्धि ब्याज नीचे की ओर लुढ़कने वाले स्नोबॉल की तरह है। यह आपकी प्रारंभिक जमा राशि, मूलधन और पिछली अवधियों से संचित ब्याज दोनों पर अर्जित ब्याज है। सरल शब्दों में, यह ब्याज पर ब्याज है। यह समय के साथ आपकी बचत को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, जिससे यह धन निर्माण का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। बैंकिंग के संदर्भ में चक्रवृद्धि ब्याज बचत और उधार दोनों परिदृश्यों में प्रचलित है। आइए इन पहलुओं को विस्तार से जानें। 1. बचत और निवेश। जब कोई व्यक्ति किसी बचत खाते या किसी निवेश साधन जैसे कि सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करता है, तो वे प्रारंभिक राशि पर ब्याज कमाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज तब लागू होता है जब प्रत्येक अवधि में अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है और बाद के ब्याज की गणना नए कुल पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 5% की वार्षिक ब्याज दर के साथ बचत खाते में $1000 जमा करते हैं, तो पहले वर्ष के बाद आप ब्याज में $50 अर्जित करते हैं। दूसरे वर्ष में ब्याज की गणना न केवल शुरुआती $1000 पर बल्कि $1050 मूल जमा प्लस प्रथम वर्ष का ब्याज पर की जाती है। यह चक्रवृद्धि प्रक्रिया जारी रहती है, जिससे कुल राशि साधारण ब्याज से अधिक हो जाती है। 2. ऋण और उधार। चक्रवृद्धि ब्याज भी उधारकर्ताओं को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति बंधक या कार ऋण जैसे ऋण लेता है, तो उसे न केवल मूल राशि बल्कि अर्जित ब्याज भी चुकाना पड़ता है। इस मामले में बकाया राशि पर ब्याज बढ़ता है, जिससे कुल बकाया राशि में धीरे धीरे वृद्धि होती है। मान लीजिए कि आप 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर $10,000 उधार लेते हैं। पहले वर्ष में आप शुरुआती $10,000 पर ब्याज का भुगतान करते हैं। हालांकि दूसरे वर्ष में पहले वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज को ध्यान में रखते हुए शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है। यह चक्रवृद्धि संरचना जारी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता को समय के साथ अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। 3. वित्तीय योजना पर प्रभाव। प्रभावी वित्तीय नियोजन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को समझना आवश्यक है। निवेशक जल्दी बचत या निवेश शुरू करके चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं, जिससे लंबी अवधि में उनका पैसा काफी बढ़ सकता है। दूसरी ओर, उधारकर्ताओं को ऋण की चक्रवृद्धि लागत के बारे में जागरूक होना चाहिए और भुगतान किए गए कुल ब्याज को कम करने के लिए कुशलतापूर्वक ऋण चुकाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह ऐसे काम करता है। साधारण बनाम चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए कि आप 5% की वार्षिक ब्याज दर के साथ बचत खाते में $1000 जमा करते हैं। साधारण ब्याज के साथ आप केवल शुरुआती $1000 पर ब्याज अर्जित करते हैं। 1 वर्ष के बाद आप ब्याज में $50 अर्जित करेंगे, जिससे आपकी कुल शेष राशि $1050 हो जाएगी। चक्रवृद्धि की शक्ति। अब चक्रवृद्धि ब्याज पर विचार करें। बैंक न केवल शुरुआती $1000 पर बल्कि पहले वर्ष में अर्जित $50 ब्याज पर भी ब्याज की गणना करता है। तो दूसरे वर्ष में आप $1050 पर ब्याज अर्जित करते हैं। 5% दर के साथ यह $52.50 है। अब आपकी कुल शेष राशि बढ़कर $1102.50 हो गई है।
शुरुआत में यह एक छोटा सा अंतर लग सकता है, लेकिन स्नोबॉल प्रभाव समय के साथ प्रभावी हो जाता है। ब्याज जितनी अधिक बार चक्रवृद्धि दैनिक, मासिक, वार्षिक होता है, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ता है। बैंकिंग में चक्रवृद्धि ब्याज के लाभ। बचत तेजी से बढ़ाए। चक्रवृद्धि ब्याज आपकी बचत को साधारण ब्याज की तुलना में तेज करने की अनुमति देता है। जितना अधिक समय तक आपका पैसा जमा रहता है और ब्याज जमा होता है, आप उस ब्याज पर उतना ही अधिक ब्याज अर्जित करते हैं, जिससे एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा होता है। शुरुआत बड़ा अंतर लाती है। जल्दी बचत शुरू करने से लंबी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ मिलता है। यहाँ तक कि छोटी जमा राशि भी समय के साथ काफी बढ़ सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ विचार करने योग्य बातें। ब्याज दरें। ब्याज दर जितनी अधिक होगी, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। बचत खातों या जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की पेशकश करने वाले बैंकों की तलाश करें। कंपाउंडिंग की आवृत्ति अधिक। लगातार कंपाउंडिंग अवधि दैनिक बनाम वार्षिक विकास में तेजी लाती है। अपने बैंक से उनकी चक्रवृद्धि आवृत्ति के बारे में पूछें। शुल्क। कुछ बैंक खातों में मासिक रखरखाव शुल्क होता है, जो आपकी कमाई को खा सकता है। ब्याज दरों की तुलना करते समय फीस को अवश्य ध्यान में रखें। चक्रवृद्धि ब्याज को समझकर आप अपना पैसा कहाँ बचाना है और अपने रिटर्न को अधिकतम करना है, इसके बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं। लंबी अवधि में अपनी संपत्ति बढ़ाने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। चक्रवृद्धि ब्याज बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं दोनों को प्रभावित करती है। चाहे आप निवेश के माध्यम से अपना धन बढ़ाना चाहते हों या अपनी देनदारियों का प्रबंधन करना चाहते हों, सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की स्पष्ट समझ महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिली या जानने को मिली तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप कुछ नया सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि सबसे पहले हमारे चैनल की वीडियो आपके पास पहुंचे। वीडियो से पूरा शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।